हर हर महादेव। गर्भ गीता भाग 2 हर महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए। गर्भ गीता गीता का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे हर गर्भवती महिला को सुनना अनिवार्य है। गीता का ज्ञान पाकर आने वाले शिशु का जीवन संवर जाता है और उस पर सदैव भगवान की कृपा रहती है। तो चलिए गर्भ गीता का ज्ञान लेते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलता है? श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो प्राणी काशी के निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन बोलते हैं, भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिल जाता है, सो उन्हें कौन सा पुण्य कार्य किया होता है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन्हें गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराये कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करता है वह अम्ली होता है। जो गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाता है वह गूंगा होता है। जिन्होंने गौ घात किया है उन्हें कुष्ठी होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड आयु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई गूंगे होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्री बाल विधवा होती है तो यह किस पाप से होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहता है उन्हें रक्त विकार होते रहते हैं। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्म ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड आयु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी दृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्रह्मा को लात मारी वो लंगड़ा एवं पंगु होता है। और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुम ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधित जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है सो कृपया कर मुझको कहो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिसने तुम जैसा पुत्र पाया है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या के गुरु काशी, चारों वर्गों के गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्रह्मा जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनो कि गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आते हो और सब जगत से उदास हो, ऐसे गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु से सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु के विमुख है उसको सप्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वो अपवित्र है, इसी तरह गुरु के विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गर्दभ, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी छोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य छोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होता, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदी में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, वही 84 योनियों में भ्रमण करता है। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि और ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन,
जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों में छूट जाएगा, जन्म मरण के रहित हो नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करते हैं उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि हम गर्भ गीता पाठ लेकर के अपने चैनल पर आए। उम्मीद करते हैं जितनी भी गर्भवती हमारी बहनें हैं उन लोगों को ये गर्भ गीता पसंद आएगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।